आपको दिखाऊं, वो हम सामने कील से आए। सही है, वो जो आपको घर सामने दिख रहे हैं। फाइनली कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है, सूरज नज़र आ गया। मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, देखें आप कब से चल रहे हैं। बच्चों वाला ट्रैक था, अभी असल ट्रैक तो अब शुरू हुआ है। हमें नजर आ गई अड़ंग की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम लोग आपको सैर कराने लेके जा रहे हैं अरंग केल की, जो कि कश्मीर की बहुत सारी जो खूबसूरत वादियाँ उनमें से एक वादी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हम लोग शारदा में थे और शारदा से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तकरीबन 1 घंटे का बनता है। आपके पास ट्रैवलिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कोस्टर या जीप ले सकते हैं, शेयरिंग बेसिस पे चलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारी बदकिस्मती ये थी कि इन दिनों जो है चेयरलिफ्ट बंद थी, जो कैल से अरंग कैल लेके जाती है आपको, तो हमें हाइक करना था पूरा। तो कैल से अरंग कैल जाने के लिए जो तकरीबन हाइकिंग है वो 2.5-3 घंटे की है पहाड़ पे। यहाँ से पहाड़ उतरेंगे, फिर पहाड़ चढ़ेंगे। तो देखें आप, ये पुल पूरा हिल रहा है। क्यों हिल रहा है हम आपको बताते हैं, क्योंकि आगे से घोड़े आ रहे हैं। तो ये ब्रिज जो है हमने क्रॉस कर लिया है, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इनको बहुत जल्दी है, ये आगे जा भी चुके हैं। तो हम अड़ंग केल की तरफ हाइकिंग कर रहे हैं। रास्ते में ये हमें गाय मिली है जो घास खा रही है, और वो हमारा ट्रैक है। कितना खूबसूरत है ये कश्मीर माशाल्लाह। अगर आप देखें, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, कुदरत के नज़ारों से भरी हुई है ये वादी। तो यहाँ जब आप हाइकिंग करेंगे ताओबत के लिए, रास्ते में जगह जगह आपको ऐसे झरने नज़र आएंगे। ये देखें, ये पानी बहुत ही ज़्यादा साफ शफाफ होता है, इसको आप पी भी सकते हैं। ये यहाँ पे पानी के बोतल भर रहे हैं ताकि हम ताज़ा ताज़ा और फ्रेश पानी पी सकें। देखते हैं कितनी बोतल भर के लाते हैं। कितना भरा? अभी तक तो बच्चों वाला ट्रैक था, अभी असल ट्रैक तो अब शुरू हुआ है। हमें जाना है इस ट्रैक पे। ये देखें, ये जा रहे हैं, हमें भी इस ट्रैक पे जाके आपको दिखाना है। ये देखें, ये आटा उठा रहे हैं। 20 किलो आटा इतने ऊपर उठा के लेके जाएंगे। कितना आटा है? अभी तो कहा 20 किलो। 20 को नाल बैग था, बैग के अंदर 20 किलो है। माशाल्लाह। कौन सी क्लास में आप सब? सेकंड ईयर। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले थे जो 9th क्लास में थे, कुछ सेकंड ईयर में थे। इनके लिए ये ट्रैक
पे जाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इन्होंने अपना सामान उठाया और इजीली बहुत ही आगे हमसे निकल चुके थे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा टफ़ था क्योंकि हमें इस तरह से हाइकिंग करने की आदत नहीं है। तो हमारी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी इस पूरे ट्रैकिंग के दौरान, और यह हमारा ट्रैक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। हमारे लिए ये लाइफ का आप समझें बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। उस वक्त तो हमें लग रहा था कि ये कहाँ फंस गए, कितना चलना पड़ेगा, क्या है। उस दिन बिल्कुल थक के चूर हो चुके थे, लेकिन अब जब ये दिन याद करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इतना पीछे रह गई हूँ और ये आगे ही आगे जाए जा रहे हैं। मेरे लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारे हाइकिंग का ट्रैक। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ थीं जो बच्चों के साथ थीं और कुछ लेडीज़ थीं जो हाइक नहीं कर पा रही थीं, तो वो घोड़ों के ज़रिए भी अड़ंगकेल तक जा रही थीं। और कुछ फैमिलीज़ अपने साथ पोर्टर्स भी लेके आई थीं जो उनका सामान उठा के और उनके बच्चों को कंधों पे बिठा के ऊपर तक छोड़ के भी आ रहे थे। अगर हमारे लिए ये ट्रैक 3 घंटे का था तो पोर्टर्स जो थे उनके लिए ये ट्रैक जस्ट हाफ या 1 आवर का था। तो इस तरह की ट्रैकिंग करने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। फाइनली इस तरह की कुछ स्टेयर्स आई, तो हो सकता है अब हमें सुकून मिले इन स्टेयर्स पे चलने में, वरना नीचे का ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब जो है आगे इस तरह की स्टेयर्स हैं, फिर आगे देखें क्या न्यू तोहफा हमें मिलता है, वो हम आपको दिखाएंगे। इससे आगे क्या है, अब स्टेयर्स के बाद अब इस तरह का पक्का रोड आ गया है। यहाँ पे चलना फिर आसान है। अच्छा, केल से अरंगकेल पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का है, लेकिन ये जो डिस्टेंस था ये हमारे लिए इसलिए ज़्यादा टफ़ हो गया था क्योंकि एक तो हम हैं शहरी लोग और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई थी। इस पे बिल्कुल स्ट्रेट चलना पड़ रहा था, जिसमें हमें थोड़ी देर रेस्ट भी करना पड़ता था सांस लेने के लिए। तो ये हमारे लिए 3-3.5 घंटे, तकरीबन 3-3.5 घंटे का ट्रैक बन गया था। फाइनली कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है, सूरज नज़र आ गया है। चल चल के थक चुके थे, 3 घंटे हो गए चलते हुए। शायद अभी सीढ़ियाँ लास्ट हो, इसके बाद कोई सीढ़ियाँ ना हो, और काश हम अड़ंगकेल पहुँच जाएं। ये पूरा रास्ता कवर करने के बाद हम फाइनली पहुँचने वाले हैं, और मैं आपको दिखाऊं वो हम सामने कील से आए। सही है, वो जो आपको घर सामने दिख रहे हैं, हम वहाँ कील से आए हैं। फिर रास्ते में दरिया को क्रॉस करा और अब हम यहाँ तक पहुँच गए। फाइनली 4 घंटे की हाइकिंग के बाद ये देखिए हमें नज़र आ गई अड़ंगकेल। वाह! तो अड़ंगकेल पहुँच के बिल्कुल हमें ऐसा फील आ रहा था कि वाकई हम किसी जन्नत में आ गए हैं। किसी ने सही ही कहा है कि कश्मीर वाकई एक जन्नत है। तो अड़ंगकेल की कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।